नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका रेलवे एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को। इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स 2025, साइंस, न्यूमेरिकल्स और अवार्ड से काफी अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिए गए सभी प्रश्न 100% रियल हैं जो परीक्षा में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो यह महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा था 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वी नारायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। बाकी बात नहीं हो रही इसरो की, तो इसरो से आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए इनको। चलो पढ़ लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो की स्थापना के जनक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई कहे जाते हैं। ये हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपके शिफ्ट में। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा था कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 139 व्यक्तियों को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या जो विभाजन हुआ या 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 23 पद्मश्री मिला 139 लोगों में, जिसमें महिलाएं 23 और विदेशी या एनआरआई 10, मरणोपरांत 13 लोगों को मिला। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके आने वाले सेटों में पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया गया। आपसे पूछा था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 इनमें से किसे दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु भाकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनु भाकर जो भारत की शीर्ष शूटिंग खिलाड़ी हैं। उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अन्य 3 विजेता जो हैं डी गुगे शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था अजय वॉरियर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। आपसे पूछे कि अजय वॉरियर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपसी सामरिक सहयोग, संयुक्त युद्ध कौशल और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। अभ्यास में आतंकवाद रोधी अभियान, शहरी युद्ध और संयुक्त ड्रिल पर फोकस रहता है। यह जो संस्करण था यह 8वां संस्करण था। आयोजन जो हुआ था 17 से 30 नवंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 26 जून 2025 को किस संगठन ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी कारण 26 जून 2025 को यूएनओ का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यूएनओ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सितंबर 2025 में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों के लिए रेवंत अन्ना का सहारा योजना शुरू की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेवंत अन्ना का सहारा योजना जो शुरू किया है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया, तेलंगाना राज्य ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेवंत अन्ना सहारा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा सितंबर 2025 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 1 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। यह रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को सुना करिए। बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सेटों में सीधे सीधे रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। यह पूछा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जो कि जारी हुआ 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
सीपीआई 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक जो थी 96 थी, इसमें भारत का स्कोर जो था 38 रहा। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। स्कोर जितना अधिक देश उतना कम भ्रष्ट माना जाता है। स्कोर 38 जो है भारत का 180 देशों में था, 180 देशों में था भारत का। शीर्ष देशों की बात करें तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा, उसके बाद फिनलैंड दूसरे नंबर पर और सिंगापुर तीसरा स्थान रहा शीर्षों में। और सबसे भ्रष्ट जो था वह दक्षिण सूडान था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपसे पूछा कि सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीबी जो है या प्रतीक जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। सीसा एक भारी धातु है, इसका उपयोग पहले पाइप, बैटरी, केबल सीथिंग में होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण इसका उपयोग सीमित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है तथा पशु कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह प्रश्न जो है सही था, यह ऑप्शन सही था। कोशिका झिल्ली और सभी कोशिकाओं जैसे कि पौधों पशुओं में पाई जाती, कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में होती है। सेल वॉल कोशिका को आकार, सुरक्षा और मजबूती पर देती है। पशु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। आपसे पूछा कि प्लाज्मोडियम जो है किस विधि द्वारा प्रजनन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुखंडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ है या मनुष्य के शरीर में बहुखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिका से अनेक पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यकृत और आरबीसी में यह प्रक्रिया सिजोगोनी कहलाती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो द्विखंडन जो है अमीबा में होता है, मुकुलन या हाइड्रा और ईस्ट में होता है, बीजाणु गठन या मुख्यतः कवक पौधों में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था प्लास्टिक कचरे के निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसडीजी 12 इस प्रश्न का राइट आंसर था। एसडीजी 12 जो है एसडीजी 12 जो का फोकस कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर है। प्लास्टिक कचरे का रिड्यूस, रिस्यूज, रिसाइकिल सीधे एसडीजी 12 के दायरे में आता है। यह लक्ष्य सप्लाई चेन और उपभोक्ता व्यवहार दोनों में सुधार पर जोर देता है। प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन से प्रदूषण घटता और संसाधन दक्षता बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डीएमआरसी ने अंडरग्राउंड सुरंगों के लिए तकनीकी विकास हेतु किस आईआईटी के साथ समझौता किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएमआरसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य अंडरग्राउंड टनलिंग तकनीक, सुरक्षा डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देना। यह सहयोग शहरी मेट्रो परियोजनाओं की दक्षता और लागत प्रभावशीलता में मदद करेगा। आईआईटी दिल्ली की सिविल जियोटेक्निकल विशेषता का उपयोग किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग और पैकेजिंग कहां होती है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाजी उपकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड की संशोधन, छटाई और पैकेजिंग करता है। यहां से पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान कोशिकाओं के अंदर बाहर भेजा जाता है। ग्लाजी उपकरण जो है ईआर से आए पदार्थों के आगे प्रोसेस करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है और लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था ओम का नियम कब मान्य होता है। आपसे पूछा कि ओम का नियम जो है कब मान्य होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब चालक का तापमान स्थिर रहता है।
ओम का नियम जो है, ओम का नियम जो है वह कहता है B बराबर IR। यह संबंध तभी सही रहता है जब भौतिक परिस्थितियां स्थिर हो। तापमान स्थिर रहने पर चालक की प्रतिरोध R स्थिर रहता है, तापमान बदलने पर प्रतिरोध बदल जाता है, जिसमें B I का रैखिक संबंध टूट जाता है। इसलिए ओम का नियम स्थिर तापमान की शर्त पर पूरा लागू होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि कोई व्यक्ति A से B तक 2 मिनट में 1000 मीटर जाता है और फिर वापस आकर बिंदु C तक 400 मीटर दूरी 2 मिनट में तय करता, तो उसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग आपको निकालना है। पहले तो क्या दिया हुआ, कुल समय, कुल समय जो दिया हुआ है, कुल समय जो दिया हुआ है वह आपका दिया हुआ है, वह आपका दिया है 2 मिनट, 2 मिनट प्लस 4 मिनट क्या हो जाएगा? तो 2 मिनट हो जाएगा, और 2 मिनट और 4 मिनट जो दिया हुआ है यह हो जाएगा आपका 6 मिनट, 6 मिनट हो जाएगा। और 6 मिनट जो हो जाएगा तो या जो इसको जो मल्टीपल करेंगे सेकंड में तो यह हो जाएगा वो 240 सेकंड, 240 सेकंड यह हो जाएगा आपका। और ए और बी से दूरी कितनी दी हुई, तो 1000 मीटर दिया हुआ है। ए और बी से दूरी जो दी हुई है वह 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा आपका, या 1000 मीटर हो जाएगा। तो वापस आकर 400 मीटर चला, अंतिम बिंदु सी से ए की दूरी जो हो जाएगी 1000 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा? 600 मीटर हो जाएगा। विस्थापन कितना दिया, तो विस्थापन जो हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। औसत वेग बराबर होता है क्या? औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा कुल समय, विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन आ जाएगा 400 आपका, और कुल समय जो हो जाएगा 240 सेकंड, 240 सेकंड। इसको जब काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आप 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो कुल समय जो निकालेंगे, कुल समय हो जाएगा 2 मिनट और 2 मिनट, जो कि 4 मिनट हो जाएगा, यानी कि 240 सेकंड हो जाएगा, 240 सेकंड हो जाएगा। ए और बी की दूरी क्या है? तो ए और बी की दूरी जो दिया हुआ है 1000 हो दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है आपका। ए और बी की दूरी जो दी हुई है 1000 मीटर दिया हुआ है। वापस आकर 400 मीटर चला, तो अंतिम बिंदु सी से ए से दूरी जो हो जाएगी 1000 माइनस 400, 600 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा आपका 600 मीटर। और औसत वेग निकालना था, तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा कुल समय। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। अगला जो न्यूमेरिकल आया था वह आया था, यदि कार्य W बराबर 100 जूल, यदि कार्य W बराबर 100 जूल और आवेश Q बराबर 5 कूलम्ब है, तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर आपसे पूछा, तो विभवांतर का सूत्र होता है, विभवांतर का सूत्र जो होता है W बटा Q होता है, मतलब कार्य बटा कूलम्ब होता है। दिया गया जब मान रखेंगे आपका, तो क्या आ जाएगा? B बराबर 100 बटा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 20 वोल्ट आ जाएगा। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही नीचे डिटेल में हम लोग किए हैं। विभवांतर का सूत्र होता है बी बराबर W/Q। जब दिया गया मान रखेंगे तो आपका गणना करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 वाट। विभवांतर की इकाई जो होती है वोल्ट होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? आपसे पूछा कि दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, m बराबर -b/u जो है या सूत्र है। दर्पण के लिए आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई है। दर्पण के केस में इसे दूरी के रूप में लिखा जाता है। तो m बराबर -b/u होता है, जहां b प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु की दूरी है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता कि प्रतिबिंब उल्टा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुद्ध नस्ल के पौधों का उपयोग क्यों किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू ब्रीडिंग पौधे कई पीढ़ियों तक एक ही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इससे मेंडल को यह सुनिश्चित हुआ कि प्रयोग में लिया गया लक्षण शुद्ध है। शुद्ध नस्ल के प्रयोग से विरासत के नियमों को स्पष्ट रूप से समझना संभव हुआ। इसी आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था 3 बिलियन ए जिसका पीएच मान 3, बी जिसका पीएच मान 7 और सी जिसका पीएच मान 14 है। तो सही कथन चुने, सही कथन आपको पहचानना था। तो सबसे पहले जो हो जाए ए पीएच मान 3 है तो यह जो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। बी पीएच मान 7 तो यह जो 7 हो जाएगा पीएच मान, तो यह घोल जो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। और सी अगर पीएच मान 14 है तो वह क्षारीय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, मान जितना कम अम्ल उतना प्रबल। पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा अगर पीएच मान 7 है जैसे शुद्ध जल का, और पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, मान जितना अधिक क्षार उतना प्रबल होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत का कितना अनुभव अनिवार्य कर दिया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में निर्देश दिया कि सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 वर्ष की वकालत आवश्यक होगी। इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों में व्यवहारिक कानूनी अनुभव सुनिश्चित करना है। यह निर्णय न्याय की गुणवत्ता और निचली अदालतों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर केंद्रित है। राज्यों की न्यायिक सेवाओं को इस मानक के अनुरूप भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है। यह पैकेट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीकरण को रोकती है। इसमें वसा तेल के खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भोजन अधिक समय तक ताजा और कुरकुरा बना रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 20 साल तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस और ईरान ने 17 जनवरी 2025 को 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और सुरक्षा सहयोग शामिल है। यह साझेदारी दोनों देशों के दीर्घकालिक भू राजनीतिक सहयोग को मजबूत करती है। अवधि जो है 20 वर्ष, लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गति के कारण पदार्थों का अपने आप मिलना क्या कहलाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसरण कहलाता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः फैलते हैं। यह प्रक्रिया कणों की निरंतर गति के कारण होती है। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। गैसों में सबसे तेज तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो संघनन गैसों से द्रव में परिवर्तन होता है, वाष्पीकरण द्रव से गैस में परिवर्तन, और ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है अमीबा में प्रजनन के दौरान कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं। आपसे पूछा कि अमीबा में प्रजनन के दौरान कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 बराबर भागों में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें एक कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पहले नाभिक विभाजन फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उद्योगों में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि उद्योगों में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धातु के अंदर दरार का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड का प्रमुख औद्योगिक उपयोग जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटीटी में होता है। इसमें धातुओं संरचनाओं के अंदर छिपी दरारें और दोष बिना तोड़े पता लगाए जाते हैं। यह तकनीकी पाइपलाइन, रेल पटरियों, जहाजों और मशीन पार्ट्स की जांच में उपयोगी है। अल्ट्रासोनिक तरंगें पदार्थ के अंदर जाकर परावर्तन से दोष दर्शाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 बनता है, या कौन सी अपक्रिया है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटन अपक्रिया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपघटन अपक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक पदार्थों में बदल जाता है। चूंकि अपक्रिया उष्मा से होती है इसे उष्मीय अपघटन भी कहते हैं। यह अपक्रिया चूना पत्थर को चूना बनाने में उपयोगी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। आपसे पूछा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनी लोवेजियर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। यह नियम एंटोनी लोवेजियर ने प्रतिपादित किया था। नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं की आधारशिला माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एल्युमिनियम और कॉपर के बीच कौन सा तत्व आता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। मानक रिएक्टिविटी सीरीज का कर्म जो है ऊपर से अधिक सक्रिय होता है। जिंक एल्युमिनियम से कम लेकिन कॉपर से अधिक अपक्रियाशील होता है, इसलिए एल्युमिनियम और कॉपर के बीच जिंक आता है। यही कारण है कि जिंक जो है कॉपर को उसके युग्मों से विस्थापित कर सकता है पर एल्युमिनियम को नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कथन चुने। आपसे पूछा कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कथन बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर इसका मान जो शून्य माना जाता है। इसका सूत्र जो होता है P पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है समान वेग में से गतिमान वस्तु के लिए गलत कथन चुने। आपसे पूछा कि समान वेग के से गतिमान वस्तु के लिए गलत कथन चुने, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेग गुणे समय बराबर विस्थापन होता है, ना कि त्वरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जुलाई 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस तैराक ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समर मैंकिटोस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समर मैंकिटोस कनाडा के जो है जुलाई 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने कम उम्र में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर नया मानक स्थापित किया। यह उपलब्धि उन्हें आधुनिक तैराकी की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल करता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन से उनकी वैश्विक रैंकिंग और प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है। आपसे पूछा गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी बराबर gm/r² है। यह सूत्र न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम को से प्राप्त होता है, जहां g बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक m पृथ्वी का द्रव्यमान r पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई या गहराई बदलने पर g का मान बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका का भाग कौन सा है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्र का कौन सा भाग है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है या रिफ्लेक्स क्रियाओं को भी नियंत्रित केंद्र है। CNS जो है शरीर की समन्वय और नियंत्रण प्रणाली का मुख्य भाग है। तो ये रहे 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले दिनों में आपके शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, हर सेटों में लगभग रिपीट हो रहे हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपसे पूछा है कि 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अगर आपको हमारी मेहनत और यह सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।